गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो बेटा हम लोग हिंदी का जो था हमने हमारा लेसन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था बेटा। वो मैंने आपको रीड करवाया था, उसके बाद मैंने उसके क्वेश्चन आंसर हैं जो वो आपके ग्रुप में भेज दिए थे लास्ट डेज में। तो बेटा आपने सारा काम है जो अपनी फेयर नोटबुक पे अच्छे से साफ-साफ जो हैंडराइटिंग है उसमें राइट करना है और कंप्लीट कर लेना सारा वर्क जो भी आपको भेजा जाता है स्कूल से, ठीक है? हिंदी का। तो बेटा आज हम हिंदी का अगला पार्ट है जो पाठ नंबर 8 उसको रीड करेंगे। आपने अच्छे से अपनी बुक पास में रख लेनी है और ध्यान से इस जो पाठ को रीड करना है और सुनना है। सो बेटा मैं आपके साथ पाठ है जो उसका स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आपने ध्यान से देखना है और उसको समझना है, ठीक है? तो बेटा पाठ जो 8 है तो इसमें हमें एक कविता दी है। शाम एक किसान, शाम है जो वे एक किसान है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिल्लम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी सी चादर, पास ही दहक रही है पलाश। पलाश के जंगल की अंगीठी अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अचानक बोला मोर, जो मोर है वो बोलता है जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। कि चिलम जो औंधी है धुआं उठने लगा है, सूरज डूब गया और चारों तरफ अंधेरा है जो वो होने लग गया है, ठीक है? सो ये एक छोटी सी कविता है। तो कविता के बारे में हमें क्या बताया गया है? कवि कहता है कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है, ठीक है? प्राकृतिक दृश्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो वहाँ पे कैसा जो है दृश्य बना हुआ है उसको दिखाया गया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहे हैं। जो पहाड़ हैं वो एक किसान की तरह लग रहे हैं, किसको? कवि को। बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहे हैं। आकाश उनके सिर पर बांधे साफे के समान है। साफा क्या होता है? जो पगड़ी बांधता है जो किसान होता है अपने सिर के ऊपर। उसके सिर पर बांधे साफे के समान पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी, घुटनों पर रखी चादर सी। जैसे किसान होता है जब वो खेत में बैठता है ना, तो उसके सिर पे पगड़ी बंधी होती है और उसके घुटनों के ऊपर एक चादर होती है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल-लाल फूल, जलती अंगीठी के समान। जो वहाँ पे पलाश है, वहाँ पे जो पेड़ हैं, वहाँ पे जो फूल खिले हुए हैं, वो जलती हुई अंगीठी के समान हैं। पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। वो उस दृश्य की बात कर रहा है कि जो फूल हैं वो अंगीठी की तरह लग रहे हैं, लाल लाल फूल हैं जो, ठीक है? पूर्व क्षिति पर घना होता अंधकार। देखो जो सूरज है वो पश्चिम में डूबता है ना,
ठीक है? जो सूरज है वो पश्चिम में डूबता है, तो पूरब में क्या दिखने लगता है? अंधेरा यानी कि अंधकार। झुंड में बैठी भेड़ों जैसा और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज। जो अंधकार है वो एक भेड़ों के झुंड जैसा लग रहा है। पश्चिम दिशा में डूबता सूरज तिलम बार सुलगती आग की भांति दिख रहा है। जब पश्चिम में सूरज जब डूबता है ना, तो वहाँ पे थोड़ी-थोड़ी सी लाल धूप दिखाई देती है, थोड़ा-सा पीला, थोड़ा-सा लाल जो है, वहाँ पे कलर जो होता है, रंग होता है आसमान का, वो हुआ पड़ा रहता है। तो वो किसके जैसा लगता है? चिलम पर सुलगती, चिलम में एक होती है जिसमें आग होती है, उसके ऊपर आग रखी होती है, तो वो वैसा दिखाई दे रहा है उस समय पे, ठीक है? यह पूरा दृश्य शांत है। उस समय पे कहीं भी कोई भी शोर नहीं है। अचानक मोर बोल उठता है। उस जगह पे एक मोर है जो वो बोल उठता है मानो किसी ने आवाज़ लगाई, सुनते हो? वहाँ पे इतने शांत माहौल में जब एक मोर बोल उठता है, तो वहाँ पे क्या होता है, अ, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने आवाज़ लगाई हो। सुनते हो? इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। ये दृश्य है ना जो एक घटना जैसी लगती है कि कोई घटना घट रही है। चिलम उल्ट जाती है, आग बुझ जाती है। चिलम जो है जब सूरज पूरी तरह से छिप जाता है तो क्या क्या कहते हैं उसको? उसको बोलते हैं कि चिलम उल्ट गई, ठीक है? चिलम उल्ट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआँ उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। तो हम देखते हैं कि ये जो पूरे का पूरा हमें दृश्य है वो दिखाया गया है। हम एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। आकाश का साफा बाँधकर, ये देखो आकाश जो है एक साफा है, सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। जो पहाड़ है वह सूरज की रोशनी को खींच रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी सी चादर, जो नदी है पहाड़ के बीचों-बीच से गुजर रही है, तो वो क्या है कि चादर जैसी लग रही है कि किसान के पैरों पे चादर दी हुई है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी अंधकार दूर पूरब में, ठीक है? जो पूर्व है उस दिशा में तो अंधेरा हो गया क्योंकि सूरज तो पश्चिम में छिप रहा है। पश्चिम में थोड़ी-सी रोशनी है जब तक सूरज नहीं छिप जाता। सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, तो वहाँ पे जो सूरज है वो सिमटा बैठा है जैसे भेड़ों के गले होते हैं। अचानक बोला मोर, तभी इस दृश्य को देखते-देखते एक मोर है जो वो बोला है। अचानक से मोर की आवाज़ आई है, जैसे किसी ने आवाज़ दी हो, सुनते हो? चिलम औंधी धुआँ उठा, चिलम यानी कि वो सूरज की जो थोड़ी-सी लाली दिख रही थी बंद होने पर, सॉरी, जो हमारा बंद होने पर, दिन के खत्म होने पर और रात को शुरू होने का जो समय है वो शुरू हो रहा है। चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूब गया, अंधेरा छा गया। तो इस ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखी हुई ये कविता है। तो उसमें हमको ये बताया गया है, एक दृश्य को है जो वो लिखा गया है बहुत अच्छे ढंग में। किसान को इसमें लिया गया है कि किसान के उस दृश्य को किसान की स्थिति के साथ है जो जोड़ा गया है। ठीक है बेटा? तो बेटा ये जो पाठ है आपका वो उसको आपने उसके क्वेश्चन आंसर है और शब्द अर्थ है अपने नोटबुक पे राइट करने हैं। वो क्वेश्चन आंसर आपको ग्रुप में मिल जाएँगे, ठीक है? हाँ जी बेटा, मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर का जो है वो शेयर कर रही हूँ, तो हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा-सा। सो इस कविता में इस कविता को चित्रित
चित्रित करने के लिए किन रंगों का प्रयोग करना होगा? इस कविता को चित्रित करने के लिए पीला, लाल, आसमानी, नीला, भूरा, सफेद, नारंगी, हरे और काले रंगों का प्रयोग करना होगा। जो पिक्चर बनाई गई है ना इस कविता में, ठीक है? उसके कौन से कलर हैं जो वो लिए गए हैं। शाम के समय ये क्या करते हैं? कौन-कौन क्या-क्या करते हैं? पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर जाते हैं, खिलाड़ी खेल समाप्त कर विश्राम करते हैं, माँ अ, फल वाले जल्दी-जल्दी फल बेचने हेतु लोगों को पुकारते हैं। वह जल्दी ही सभी फल बेचकर घर जाने की तैयारी करते हैं। माँ क्या करती है? घर के काम निपटाकर परिवार के सदस्यों के लिए कुछ समय व्यतीत करती है। तो ऐसे ही बेटा सभी के बारे में लिखा गया है कि शाम को ये सभी कौन-कौन क्या-क्या करता है। ਸੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ so much for attending the class and complete your notebook with the clean and clear handwriting. Thank you.